कहते हैं अब की बार हमने ठाना है, भ्रष्टाचार रूपी दानव को मिटाना है। वह क्या मुहावरा है। पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2005 में एक सर्वे किया जिसमें ये पाया गया है कि 62% से ज्यादा भारतीय कभी ना कभी घूस देते हैं अपने काम निकालने के लिए। बहुत कोशिशों के बाद भी इंडिया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 में 180 देशों में से 85 पोजीशन पर आया है। पर दोषी कौन है? एक इतना पुराना सिविलाइजेशन इतना ठोकर खा रहा है। चलिए मसले का और मसाला बनाते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि देश में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कोई कानून है कि नहीं। मैं हूँ सरबानी और आप देख रहे हैं एसएलसी इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल लूसिड स्ट्रीमिंग। तो करप्शंस के रीजंस हम सबको पता है। कोई कहेगा पॉलिटिशियंस चोर है, कोई कहेगा पुलिस ऑफिसर्स लालची वो है, कोई कहेगा सभी सरकारी दफ्तर पैसों के वफादार है, और सभी का कहना बिल्कुल सही है। और जस्टिस वो तो एक मजाक है, क्योंकि हम वकीलों को पता है 10 रुपए से लेकर हजारों काम निकल जाए पता ही नहीं चलता। बड़े बड़े सब कारनामे हैं, जैसे कि बोफोर्स स्कैम। ये वो स्कैम है जिसमें 1986 में इंडिया ने 1437 करोड़ की डील की एक स्वीडिश कंपनी के साथ, और उसके अगले साल खबर आई थी कि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उस कंपनी ने इंडिया के टॉप पॉलिटिशियंस और डिफेंस पर्सनल को घूस दिया था। फोडर स्कैम, जो चारा घोटाला के नाम से जाना जाता है, उसमें 930 करोड़ रुपए की इरेगुलरिटीज पाई गई। तेलगी का जाली स्टैम्प पेपर वाला स्कैम 1992 से चला और 2003 में पकड़ा गया। तेलगी इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के ऑफिशियल्स को घूस देते थे स्टैम्प पेपर्स की आर्टिफिशियल कमी दिखाने के लिए, ताकि उनके जाली स्टैम्प पेपर्स बिक जाए। और इस स्कैम से तेलगी लगभग 30,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन गई थी। और हर एक स्कैम साबित करता है हमारे ब्यूरोक्रेट्स कितना इनएफिशिएंट है और लालची है। पर साथ ही कानून की कोई कमी नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 बनाया गया था, जिसका प्राइमरी काम था उन पब्लिक सर्वेंट को क्रिमिनलाइज करना जो कि अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ये सुविधाएं हमेशा पैसों की हो। हर वो रिम्यूनरेशन जो लीगली परमिटेड नहीं है, उसे अनड्यू एडवांटेज माना जाएगा। और इस एक्ट के अनुसार हर सरकार, लोकल अथॉरिटी, सरकारी कंपनीज और ऐसे कोई भी बॉडी जिससे सरकार चलाती हो या सरकार से एड लेती हो, सब पब्लिक सर्वेंट्स हैं। यानी कि ये साफ साफ कहा जा रहा है कि सिर्फ पब्लिक सर्वेंट ही घूस लेते हैं। हालांकि 2018 के अमेंडमेंट के बाद घूस देना और देने का वादा करना एक क्राइम है। भले जिसे देने की बात हो रही हो वो इंसान पब्लिक सर्वेंट हो या ना हो। इस एक्ट के तहत घूस लेने की 3 साल से 7 साल की जेल हो सकती है, और साथ में फाइन जिसका कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं दिया हुआ है। यहाँ तक कि उसके संपत्ति को भी जब्त किया जा सकता है। इसके अलावा हर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए सर्विस रूल्स है, जिनमें सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स 1964 और ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 1968 मौजूद है। ये रूल्स हर सरकारी नौकरी वाले इंसान को किसी भी तरह के गिफ्ट, ट्रांसपोर्ट या किसी और तरीके से बेनिफिट लेने से
रोकती है। यहाँ तक कि फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रेगुलेशंस एक्ट 2010 के थ्रू फॉरेन सोर्सेस से कोई भी हॉस्पिटैलिटी सुविधा नहीं ली जा सकती, पर 1 लाख की पर्सनल गिफ्ट ली जा सकती है। कर दिया ना कचरा। खैर, करप्शंस का पता लगाने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 में बनाया गया, जिसके जरिए करप्शंस के केसेस की इंक्वायरी की जा सकती है। इनफैक्ट इसके जरिए एमपी, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर सभी पर इंक्वायरी किया जा सकता है। पर कोई करेगा क्या? कमेंट में बताना जरा, हाँ या ना। आरटीआई एक्ट 2005 को भी ले लीजिए, जो करप्शंस के बारे में काफी बातचीत करता है। पर कुछ हुआ क्या? पर एक और अच्छी चीज हुई। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के सेक्शन 6A को हटा दिया, जो कहता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज के करप्शन केसेस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीबीआई को सेंट्रल से अप्रूवल लेना पड़ेगा। पर सुप्रीम कोर्ट ने इसके अच्छा जवाब दिया सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस में, और इस सेक्शन को हटा दिया। इनफैक्ट अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया इस केस का जजमेंट 2003 के बाद से हर केस पर अप्लाई होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। पर फिर भी कुछ हुआ? अरे, यूनाइटेड नेशन, G20 सब कह रहे हैं करप्शन अब से हटेगा, पर कुछ हो रहा है क्या? अरे, कहीं मैं अंधी तो नहीं हो गई हूँ? क्योंकि भ्रष्टाचार का सफाया नजर नहीं आ रहा है। आपको कहीं दिख रहा है क्या? कमेंट्स में बताना जरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे मत जाओ, पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करो। तुम तो करप्टेड नहीं हो ना।